नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना के मामले एक बार फिर से पलट गए। देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर 47,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और ये देखा गया कि कुछ दिनों में 60% से ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ गए। 24 घंटे की बात करें तो 47,000 से ज़्यादा ये मामले सामने आए, जिसको लेकर बड़ा चिंता की बात है। दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन है। लाखों करोड़ों लोग कुंभ में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी ढील दे रखी थी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का आप लगाइए, लेकिन कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आपको पहुँचें ये ज़रूरी नहीं था। ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंचा। नैनीताल हाई कोर्ट ने इसको पलट दिया, उत्तराखंड की सरकार के फैसलों को। नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि आपको रिपोर्ट लेकर, कोरोना की जांच रिपोर्ट लेकर कुंभ में जाना पड़ेगा। इसलिए ये खबर सबको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप हरिद्वार में कुंभ में आयोजन में पहुंच रहे हैं तो आपके पास कोरोना की टेस्ट की जांच की रिपोर्ट होना चाहिए, तभी आप वहां पर पहुंचेंगे। इसमें भी क्या है कि 72 घंटे से ज़्यादा RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मान्य नहीं होगी अगर 72 घंटे से पहले हो, यानी कि 72 घंटे के अंदर ही अंदर आपको जांच करा के वहाँ पर पहुँचना है। इधर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ा फिक्र की बात है। 18 राज्यों में कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 केस सामने आए हैं। नए मामलों में 80.90% यानी कि 80% से ज़्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में बढ़े हैं। महाराष्ट्र का हाल तो और भी ज़्यादा बुरा होता दिखाई दे रहा है, यानी कि कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उधर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो सतर्क रहिए, मास्क का पालन ज़रूर करिएगा। महाराष्ट्र में भीड़ भाड़ वाले इलाके में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो आप सतर्क रहिएगा। और दूसरी चीज़ कोरोना को लेकर देखिएगा आप कि सरकार जो है आम लोगों से अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, आप मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, बार बार हाथ धोइएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 गज की दूरी होना चाहिए। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, दिल्ली में सरकार ने ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी होली के वक्त में या फिर कोई धार्मिक आयोजन होगा, आपको अनुमति लेना पड़ेगी। होली को लेकर किसी तरह की पार्टियां नहीं होंगी, इसको लेकर आपको अनुमति लेना पड़ेगी। लेकिन इन राजनीतिक दलों को जो रैलियां निकाल रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं, इनको कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में लाखों लाख लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, उनकी रैली में पहुंच रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ मास्क लगाए हुए भी नहीं हैं। और हमने किसी भी बड़े नेता को ये अपील करते हुए उस रैली या रोड शो में नहीं देखा कि आप सोशल डिस्टेंस का आप पालन करिएगा, या फिर आप दूरी बना के रखिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। किसी नेता को नहीं। यानी कि जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल लागू नहीं होती है, और फिर जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पर सख्ती की जा रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है, ये जनता को समझना पड़ेगा। आप सब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अपनी हिफाजत खुद करना पड़ेगी। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लोग लापरवाह हो गए थे और इसके चलते फिर से एक बार कोरोना ने पलट दिया है मामला। तो इसीलिए सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है।